एक छोटे से राज्य में जहाँ जंगल और नदियाँ एक दूसरे में समाई हुई थी, वही एक सुंदर नदी बहती थी, रूपगंगा। उस नदी के किनारे बसे गांव में रहती थी एक साधारण पर बेहद खूबसूरत धोबिन गौरी। गौरी की आंखों में जैसे कोई जादू था। उसकी मुस्कान देखकर थके हुए लोग भी हंस पड़ते। उसका काम था लोगों के कपड़े धोना, पर गांव वाले कहते गौरी कपड़े नहीं धोती, दुख धो देती है। राजकुमार विराज अक्सर राजमहल से दूर अकेले शिकार खेलने और नदी किनारे घूमने आता था। उसे ताज और सिंहासन में वो सुख नहीं मिलता था जो उसे गांव की सादगी में मिलता। एक दिन विराज घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलते खेलते नदी किनारे पहुंच गया। दूर से उसे धोबिन गौरी दिखाई दी। सफेद धोती पहने, कमर तक भीगे बालों को उसने बांध रखा था और पानी में झुकी झुकी कपड़े पीट रही थी। विराज की नजर उस पर ऐसे ठहर गई जैसे कोई भूखा प्यासा पथिक ठंडी छाव पाले। वो पास आया। कौन हो तुम? विराज ने पूछा। गौरी ने सिर उठाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में न तो डर था न झिझक। मैं गांव की धोबिन। और आप कौन? विराज मुस्कुराया। उसे पहली बार किसी ने यूं सीधे देखा था। मैं बस एक मुसाफिर। गौरी ने फिर से काम में मन लगा लिया। विराज उसे देखता रहा। उसके हाथों की सफेदी, पानी के छींटे और चेहरे की चमक, सब कुछ जैसे विराज की दुनिया बदल रहे थे। उसे पता था कि वो एक राजकुमार है, पर उस धोबिन की सादगी में जो ठहराव था वो राजमहल के सोने चांदी में कहा। विराज उसी नदी किनारे देर तक बैठा रहा। गौरी से कभी बात कर लेता, कभी खुद को रोक लेता। पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली शाही ठाठ शाही कपड़ों में नहीं बल्कि ऐसी निश्चल आंखों में छुपा है। उधर गांव में धीरे धीरे फुसफुसाहटें शुरू होने लगी। कहीं राजकुमार की नजर हमारी गौरी पर तो नहीं। गौरी को इसका अंदाजा भी नहीं था कि उसकी झील सी आंखें किसी राजकुमार के दिल में तूफान ला चुकी है। अब तो ये रोज का सिलसिला बन गया था। राजकुमार विराज हर दूसरे तीसरे दिन शिकार के बहाने नदी किनारे पहुंच जाता। घोड़ा पेड़ से बांधकर वो वही बैठ जाता जहां से गौरी कपड़े धोती नजर आती। गौरी ने भी अब उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज करना छोड़ दिया था। पहले पहल उसे अजीब लगता था कि कोई राजमहल का आदमी उसे क्यों देखता है, पर विराज की आंखों में कोई गंदी नियत नहीं थी, बस एक तलाश थी, एक सुकून। एक दिन गौरी ने खुद ही पूछ लिया, राजकुमार जी, आप मुझे हर रोज देखते रहते हैं, क्यों? मैं तो बस एक साधारण धोबिन हूँ। विराज ने झुककर पानी से एक पत्थर उठाया और उसे नदी में उछाल दिया। गौरी, साधारण तो वो होते हैं जिनकी आंखों में ख्वाब मर जाते हैं। तुम्हारी आंखों में मैं वो ख्वाब देखता हूँ जो राजमहल की दीवारों में भी नहीं मिलते। गौरी हंसी। मुझ में ऐसा क्या है? विराज ने पहली बार उसके गालों की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे हाथों में मेहनत की लकीरें हैं, झूठ नहीं। तुम्हारी बातों में अपनापन है, दिखावा नहीं। मैं तुमसे बातें करता हूँ तो लगता है जैसे कोई सच बोल रहा है। गौरी की मुस्कान धीरे धीरे गंभीर हो गई। वो जान गई थी विराज उसे अलग नजरों से देखता है, पर वो ये भी जानती थी कि राजकुमार और धोबिन की दुनिया कभी एक नहीं हो सकती। उधर गांव में चुपके बातें होने लगी। कौन जाने इस राजकुमार की नजर कितनी सच्ची है, कहीं वो हमारी गौरी को धोखा न दे दे। एक बूढ़ी दादी जो गौरी को बचपन से जानती थी, एक शाम उसे समझाने आई। गौरी बेटा, राजकुमारों की बातें शहद जैसी मीठी होती है, पर अक्सर उनमें जहर छुपा होता है। संभल कर रही हो। गौरी ने दादी का हाथ पकड़ लिया। दादी, मुझे नहीं चाहिए कोई सोने का महल, मैं तो बस यही नदी, ये कपड़े और मेरी इज्जत चाहती हूँ। मैं किसी के झूठे सपने में नहीं बहूंगी। पर विराज सचमुच अलग था। उसने उसी रात अपने वजीर को बुलाया और कहा, मैं गौरी से शादी करना चाहता हूँ और इस महल में उसे रानी बनाकर लाना चाहता हूँ। वजीर सन्न रह गया। महाराज, आप एक धोबिन को रानी बनाएंगे? राज्य क्या कहेगा? विराज की नजरें अब भी नदी के बहते पानी को देख रही थी। मुझे परवाह नहीं, मुझे वो चाहिए जो सच्चा है, चाहे वो गद्दी के काबिल हो या नहीं। उधर गौरी को ये सब नहीं पता था। उसके लिए तो वो बस एक धोबिन थी जिसके सिर पर इज्जत का घड़ा था, और वो नहीं चाहती थी कि वो घड़ा किसी की झूठी मोहब्बत में टूट जाए। पर खेल यहाँ खत्म नहीं था। गांव में विराज के खिलाफ षड्यंत्र शुरू होने लगे थे। गौरी को नीचा दिखाने की चालें बिछाई जा रही थी। गांव में ये बात आग की तरह फैल चुकी थी कि राजकुमार विराज धोबिन गौरी को रानी बनाना चाहता है। कुछ को इस बात पर यकीन नहीं था तो कुछ ने इसे अपना अपमान समझ लिया।
एक धोबिन रानी बनेगी, हमारे खानदानों की बेटियां कहा जाएंगी। गांव के चौधरी और कुछ दरबारियों ने मिलकर विराज के खिलाफ चाल चली। उन्होंने गौरी को बदनाम करने के लिए अफवाह उड़ा दी। गौरी ने तो राजकुमार को मोहजाल में फंसा रखा है, कोई जड़ी बूटी खिलाकर राजकुमार को पागल कर दिया है। गौरी के घर के बाहर और नदी किनारे अब लोग ताना मारते, रानी बनने चली है धोबिन, पहले अपनी जात देख। गौरी अंदर से टूट रही थी। उसने विराज से मिलने से भी मना कर दिया। जब राजकुमार विराज नदी किनारे पहुंचा तो गौरी ने उसकी तरफ पीठ कर ली। राजकुमार जी, आप अब यहाँ मत आया करो, लोग मुझे कोसते हैं। विराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हारे लिए सबको मुंहतोड़ जवाब दूंगा। गौरी की आंखों में आंसू थे। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? मैं तो बस एक धोबिन हूँ। विराज ने पहली बार अपना दिल खोल दिया। गौरी, तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था तो मुझे महल की जंजीरों में कैद कर दिया गया था। मैंने अपने बचपन में भी सिर्फ नकली मुस्कानें देखी। लोग मेरे सामने झुकते थे पर पीठ पीछे मुझे पिंजरे का पंछी कहते थे। उसने गहरी सांस ली। मैंने पहली बार तुम्हारी आंखों में वो सच देखा जो कभी मेरे अपने भाई बंधु में भी नहीं था। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सच्चापन, यही मुझे चाहिए था। मैं तुमसे मोहब्बत इसलिए नहीं करता कि तुम सुंदर हो, बल्कि इसलिए कि तुमने मुझे जीना सिखाया। गौरी सिसक पड़ी पर इम्तिहान अभी बाकी था। उधर चौधरी और कुछ दरबारी राजमहल जाकर विराज के पिता को भड़काने लगे। महाराज, अगर विराज ने इस नीची जात की धोबिन से विवाह किया तो आपके राज्य की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। राजा ने विराज को बुलाया। ये सब क्या सुन रहा हूँ? विराज, एक धोबिन? तू पागल हो गया है क्या? विराज ने अपने पिता की आंखों में झांक कर कहा, अगर इस राज्य को धोखा चाहिए तो मैं नहीं दूंगा। अगर मेरी मोहब्बत को नीच कहा जाएगा तो मैं गद्दी छोड़ दूंगा, पर गौरी को नहीं छोड़ूंगा। सारा दरबार स्तब्ध रह गया, पर चौधरी ने चाल और गहरी कर दी। गौरी पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया गया। गांव के एक साहूकार के घर से गहने गायब हुए और किसी ने जाकर गहनों की पोटली गौरी की झोपड़ी के पीछे फेंक दी। गौरी को सबके सामने पकड़ा गया। गांव वाले चिल्लाए, देखा, रानी बनने चली थी, अब चोरी पकड़ी गई। गौरी बेबस थी। उसने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। राजकुमार विराज को जब ये खबर मिली तो वो घोड़े पर सवार होकर गांव पहुंचा। उसने गौरी के आंसुओं को देखा तो उसका खून खौल उठा। जिसने भी ये जाल बुना है उसे मैं बेनकाब करूंगा, और अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो भगवान खुद मेरी मदद करेंगे। गौरी ने कांपते लबों से बस एक बात कही, अगर आप मुझ पर यकीन करते हैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी इज्जत बचा लीजिए। गौरी पर चोरी का इल्जाम लगाकर गांव वालों ने तो जैसे पहले से ही फैसला सुना दिया था। चोरी पकड़ी गई है, इसे गांव से निकालो। गौरी की आंखों में आंसू सूख चुके थे। उसकी झोपड़ी के बाहर भीड़ जमा थी। कोई उसे पत्थर दिखा रहा था, कोई अपशब्द सुना रहा था, पर तभी भीड़ में से घोड़े की टापों की आवाज आई। राजकुमार विराज अपनी तलवार खींचे आया। उसने घोड़े से उतरते ही गरज कर कहा, किसने कहा गौरी ने चोरी की है? कौन है वो साहूकार? सामने आए। साहूकार कांपते हुए आगे आया। महाराज, मेरे गहने चोरी हो गए थे और वो गहने इसकी झोपड़ी के पीछे से मिले हैं। विराज ने तलवार साहूकार के गले पर रख दी। गहने किसी के घर से मिलना चोरी का सबूत नहीं है। सबूत दो कि उसने ही चुराए। गांव वालों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। तभी विराज ने अपने गुप्तचरों को इशारा किया। दो जवान आदमी भीड़ में से एक गवाह को पकड़ लाए। वो था चौधरी का आदमी जिसने झोपड़ी के पीछे पोटली छुपाई थी। विराज ने उसे सबके सामने खड़ा कर दिया। सच बोल, वरना गर्दन उतार दूंगा। वो आदमी डर के मारे थर-थर कांपने लगा। मुझे चौधरी ने कहा था कि गहने गौरी की झोपड़ी के पास छुपा दूं, ताकि वो गांव से निकल जाए और राजकुमार का ध्यान हट जाए। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। गौरी हाथ जोड़कर जमीन पर बैठ गई। भगवान, सच की जीत हुई। गांव वाले एक पल में अपनी गलती समझ गए। भीड़ वही चौधरी के घर की ओर लपकी। लोग गुस्से में थे कि उन्होंने अपनी ही बेटी जैसी गौरी पर कीचड़ उछाला था। राजकुमार विराज ने गौरी को सहारा देकर उठाया। गौरी, आज सबको दिख गया कि तू बेगुनाह है, लेकिन मैं सबूत और एक चीज सबको बताना चाहता हूँ। विराज ने सब गांव वालों और दरबारियों के सामने ऐलान किया। तुम लोग पूछते थे मेरी नजर क्यों ठहरी इस धोबिन पर? इसलिए कि इसने कभी झूठ नहीं बोला। जिसने महलों में रहकर भी सच देखना छोड़ दिया, वो क्या राजा? गौरी मेरी रानी बनेगी क्योंकि वो इस राज्य को वो देगी जो इस सोने चांदी में भी नहीं है सच्चाई। गौरी ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, आप मेरी इज्जत बचा लाए, मैं अब कुछ नहीं कह सकती। विराज ने उसकी हथेली थामी। मैं तुम्हें इज्जत देने नहीं आया था गौरी, इज्जत तो तुम्हारी मेहनत ने कमाई
बनाई थी, मैंने बस उसका सच सबको दिखा दिया। उधर महल में अब विराज के पिता भी अपनी हार मान चुके था। जब उन्होंने देखा कि गांव के लोग ही धोखेबाज निकले और उनकी बहू सच्ची, तो उन्होंने खुद विराज और गौरी का विवाह महल में धूमधाम से कराया। गौरी, जिसने नदी किनारे खड़े होकर लोगों के दुख धोए थे, अब रानी बनकर पूरे राज्य का सम्मान धोने लगी। उसने दरबार में बैठकर गरीबों के लिए नए नियम बनाए, चौधरी जैसे चालबाजों को सजा दिलाई और हर गरीब को ये भरोसा दिया कि सच चाहे कितना भी कमजोर क्यों न लगे, जीत आखिर उसी की होगी। कहानी का संदेश, राजकुमार की नजर कभी गौरी के रूप पर नहीं थी, उसकी नजर उस सच्चाई पर थी जो उसे इस झूठी दुनिया में कहीं और नहीं दिखी। धोबिन गौरी साबित कर गई मेहनत और सच इंसान को किसी भी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। स्टोरी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।